इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द विन के एपिसोड 89 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड होगा। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने क्वीन मेडुसा के लिए पिन को रिफाइन कर लिया होता है और साथ ही ब्रेक थ्रू कर लिया था अपने डाउजों के 7 स्टार के अंदर, और अब वो पूरी तरीके से तैयार था सेंट्रल प्लेन जाने के लिए। मगर उससे पहले उसे गीली से कुछ काम होता है, इस वजह से वो गीली से मिलने के लिए चला जाता है। और जब जियान गीली को बताता कि अब वो सेंट्रल प्लेन जाने वाला है, ये सुन के गीली काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तो जियान उसे बोलता है अभी के लिए ये जीनन अकेडमी और ये ब्लैक ओनिजन मेरी पावर को बढ़ाने के लिए अब काफी नहीं है, और इस वजह से अब मुझे यहाँ से बाहर जाना होगा, तभी मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो गीली ना चाहती हुई हमें सर हिला देता और बोलता है कि मुझे भी ये बात पता है, और अगर मैंने तुम्हें रोका और ये बात बड़े भाई को पता चल गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगे, और सेंट्रल प्लेन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सूटेबल है, यहाँ पर तुम रहकर अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। ये सुनती कि इंजन काफी ज्यादा सेंटी हो जाता है और गीली को हक कर लेता और बोलता है कि भाई आज से पेन गेट आपका हुआ, और साथ ही जी गेट भी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही अच्छे से संभालोगे। मगर मुझे ये भी पता है कि ब्लैक ओनिजन कितना ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से मैंने फर्स्ट एल्डर से बात कर ली, वो आपके ऊपर नजर रखेंगे और कोई भी समस्या होगी तो वो आपका साथ देंगे, क्योंकि जी गेट कुछ ही टाइम के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और आगे चल के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तब वो जीनन अकेडमी का एक बेस्ट अलाय बनेगा। ये सुनती गीली बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसे बहुत ही अच्छे से संभालूंगा, और जब मैं वापस तुम्हें लौट आऊंगा तो ये आज के कंपैरिजन में 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। ये सुन के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है, तभी अपनी स्पेस टूरिंग से एक जेट के बॉक्स को बाहर निकालता है और उसके अंदर रखी थी वही पिल जो जियान ने कुछ दिन पहले रिफाइन की थी, जो अभी के लिए वो गीली को दे देता है और बोलते हैं कि मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ। इसके अंदर एक टीयर 7 की पिल है जो कि तुम्हें जाकर सीधा काइलिन के हाथ में देनी है। ये सुनते गीली काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है काइलिन ये कौन है। ये सुनते एकदम से शर्मा जाता और बोलता है कि क्वीन मेडुसा का नाम ही काइलिन है। ये सुनते गीली बोलता है कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद जीमा एम्पायर जाकर काइलिन को ये देकर आऊंगा। ये सुनते एक स्माइल कर देता और बोलते कि भाई तुम हमेशा बड़े भाई के साथ कांटेक्ट में रहना, क्योंकि अभी के लिए जीमा एम्पायर को जो रूल कर रही है वो क्वीन मेडुसा है। इस वजह से जो होलुक सोल के जो चांसेस है हमारे ऊपर हमला करने के वो बहुत ही ज्यादा कम है, मगर हमें फिर भी केयरफुल रहना होगा। और साथ ही जब हमारा जी गेट ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हम उसको यान लाइंस के साथ मर्ज कर देंगे और इस पूरे नॉर्दर्न बेस्ट रीजन को कब्जा लेंगे। तब यहाँ पे बस एक ही नाम गूंजेगा, जाओ क्लैन। ये सुनते गीली हमें सर हिला देता और बोलते कि छोटे भाई तुम यहाँ से कब जा रहे हो सेंट्रल पेन के लिए। ये सुनते जन बोलता कि मैं कुछ ही देर के बाद यहाँ से निकलने वाला हूँ। ये सुनते गीली सेंटी हो जाता है और जियान को हक कर लेता और बोलता कि भाई फादर ने हमेशा कहा था जो हमारा जाओ क्लैन है वो उसकी जो आन बान और शान है वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो, और इसी वजह से आप सभी को किसी से उम्मीद है जो फादर को बचा सकता है वो सिर्फ तुम हो, तो प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। ये सब सुनते जियान भी काफी ज्यादा उदास हो जाता और उसके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जियान जाने वाला होता है जीनन अकेडमी से, जहाँ पे जियान को अलविदा बोलने के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं, जिनमें हुआ और जीवा भी होते हैं और साथ ही फर्स्ट एल्डर भी होते। तभी जन जाकर ग्रेफिन के ऊपर बैठ जाता है, तो जियान के पीछे सिलेन, लिटिल फ्री डॉक्टर और जिया भी चले जाते हैं। तभी जन उन सभी लोगों से अलविदा बोलता है और ग्रेफिन जो होता है वो आसमान की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखते वहां पे जितने भी लोग छोड़ने आए थे जियान को, सभी के सभी काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, और उनमें जो सबसे ज्यादा उदास होता है वो गीली होते। तो फर्स्ट एल्डर उसे संभालते और बोलते कि तुम चिंता मत करो, इससे सेंट्रल पेन के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्लांटी है। जैसे गीली बोलते आखिर भाई किसका है, मेरा, जो कि हमारे जाओ क्लैन की शान है। जैसे फर्स्ट बोलते कोई बात नहीं, क्योंकि एक टाइम बाद जीनन अकेडमी भी इसी के नाम से जानी जाएगी। मगर मुझे ये सोच सोच के काफी ज्यादा हंसी आ रही है जब ये लड़का जाके ग्रेट एल्डर से मिलेगा और तब वहां पर क्या कांड होगा। और इसी के साथ सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर और जियान काफी दूर खड़े हुए होते हैं और उनसे दूर बैठी हुई होती है जिया। तभी लिटिल फेई डॉक्टर जिया को देखते हुए बोलती है ये छोटा पैकेट भी अपने साथ ही चलेगा। ये सुन जियान बोलते कि फर्स्ट एल्डर ने इसे हमारे साथ ले जाने के लिए बोला है, क्योंकि सेंट्रल पेन के अंदर बहुत सारे मैजिकल ट्रैप है और वहां पर हमें इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। मगर तभी दूर बैठी हुई जिया का एकदम से मुंह फूल जाता है और जिया से गुस्से से बोलती है तुम दोनों ने क्या मुझे पागल वागल समझ रखा है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के ऊपर बोझ हूं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं अभी के लिए डाउन वांग पर हूं और मैं किसी भी सिचुएशन को खुद डील कर सकती हूँ। ये सुनकर उन दोनों के एकदम से होश उठ जाते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए एक दूसरे के कानों में चुगली कर रहे होती है। मगर फिर भी जिया ने उन दोनों की बातों को सुन लिया। तभी जन उसके पास जाता और उसके सर को सहलाती बोलता अरे मेरे छोटे पैकेट गुस्सा मत कर, और फिर सिलेन से बोलता है कि सिलेन जल्दी से जल्दी सेंटर पर हम लोगों को ले चलो, चाहे उसके लिए शॉर्टकट क्यों ना लेना पड़े। ये सुनती सिलेन बोलती बिल्कुल, और इसी वजह से हम लोग अभी के लिए हॉराइजन सिटी जा रहे हैं, जहाँ पर सेंट्रल पेन के लिए जाने के लिए एक वर्म होल है। और जब वो तीनों वर्म होल का नाम सुनते थे एकदम से हैरान हो जाते। ये बात सिलेन नोटिस कर लेती और बोलती कि वर्म होल एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम लोग बहुत ही कम टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर इसे बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि इसे बनाने के लिए इलाइट डाउजूंग की जरूरत पड़ती है। अगर जीरन अकेडमी के पास एक इलाइट डाउजूंग हो और एक सेंट्रल प्लेन के अंदर इलाइट डाउजूंग हो, तो वो दोनों मिलकर एक बॉम्ब होल को बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग कुछ ही टाइम के अंदर सेंट्रल प्लेन पहुंच सकते हैं जीरन अकेडमी से। और इससे जो सेंट्रल प्लेन का रास्ता होगा वो काफी कम टाइम के अंदर कवर किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक डाउजूंग लेवल का वॉरियर बिना बॉम्ब होल की मदद से सफर करता है तो उसे 1 साल लग जाएगा सेंट्रल प्लेन पहुंचने के लिए। मगर वहीं पे अगर वो बॉम्ब होल का यूज करता तो वो कुछ ही दिनों के अंदर वहां पर पहुंच जाएगा। मगर इस बॉम्ब होल को बनाना और इसको मेंटेन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम टाइम पर खराब होते रहते हैं और तब इनको रिपेयर के लिए कुछ डाउजोंग लेवल की वॉरियर की जरूरत पड़ती है। ये सुन के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता है कि एक लाइट डाउजोंग बस एक रिपेयर का काम करता है बॉम्ब होल का, ये तो काफी ज्यादा हैरानी की बात है। तभी सिलेन बताती कि अभी के लिए हम हॉराइजन सिटी जा रहे हैं,
जो कि हमारे जीनन एकेडमी से हजारों किलोमीटर दूर टियानुओ माउंटेन के बीच में बसी हुई है, जहाँ पर हमें पहुंचते पहुंचते 15 से 20 दिन लग जाएंगे। ये सुन के जियान कहता है कोई बात नहीं। और इस सफर के बीच में जियान सिल्लन से काफी कुछ पूछता है, जहाँ पे बॉम होल के बारे में सिल्लन बताती है बॉम होल उन्हीं के पास होती है जिनके जो एंसेस्टर थे वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, जहाँ पर उन लोगों ने 200-300 साल पहले इन बॉम होलों को बनाया था सेंट्रल फ्रेम से कनेक्ट करने के लिए अपने क्लैन को, जिससे वो कम टाइम के अंदर सेंट्रल पेन पहुंच पाए। मगर अब के टाइम पर ये सभी लोग क्लैन वाले उसे ट्रांसपोर्ट के धंधे की तरह यूज करते, जहाँ पर वो चार्ज करते लोगों को उसमें ट्रेवल करने के लिए, क्योंकि ये उनकी खानदानी चीज होती है। और जिस क्लैन के पास बॉम होल होते तो वो काफी ज्यादा रईस होते हैं, क्योंकि इसमें जो चाहने का चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है। इस वजह से उनका क्लैन काफी ज्यादा रईस हो जाता है। मगर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया इन बॉम होलों को बनाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता किसी एक डाउजूंग लेवल के वॉरियर के लिए भी। मगर सेंट्रल पेन की बात की जाए तो तुम्हें वहाँ पे काफी सारे बॉम होल देखने को मिलेंगे, जिन्हें अभी के लिए सेंट्रल पेन की पावरफुल सेक्शन चला रही है। मगर उनमें से जो मोस्टली बॉम होल होंगे उनको उनके क्लैन के एंसेस्टरों ने बनाए होंगे। और एबीजन ये सब बातें सुन के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और बोलते कि ओ तेरी किस तरीके की खतरनाक मेथड है जो दो जगह को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे। इसके लिए तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर चाहिए जो कि एक डाउजूंग लेवल के वॉरियर के पास ही हो सकती है। ये सब सुनते ही सिल्लन जियान के ऊपर हंसने लगती है और बोलती कि चिंता मत करो, सेंट्रल पेन पहुंचने के बाद आप सभी लोग इस वॉर्म होल की काफी ज्यादा आदी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको बार बार देखने को मिलने वाली है। तभी जियान के दिमाग में एक सवाल आता है और बोलता है क्या सिल्लन तुम्हें ये पता है कि सेंट्रल प्लेन की सबसे पावरफुल सेक्शन कौन सी है, क्योंकि जियान को इस बात का डर था कहीं जाकर जियान उससे ही पंगा ना ले ले और लेने के देने पड़ जाए। ये सुनती सिल्लन बोलती कि मुझे ह्यूमन की बात करे तो मुझे कुछ सेक्शनों के बारे में तो पता है, मगर कुछ ऐसी सेक्शन है जिनके बारे में किसी को भी कोई भी आइडिया नहीं है कि वो आखिर में कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो कहाँ पर है। और साथ ही सेंट्रल प्लेन के अंदर जो मैजिकल बेस की ट्राइब्स है उनके बारे में भी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो आखिर में कहाँ पर है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तभी सिल्लन जियान को बताती है मैं जिसके बारे में जानती हूँ उसका एक फॉर्मूला है, 1 हॉल 1 टावर 2 सेक 3 वैली 4 पवेलियन। वहीं पे ये सब सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलता कि 1 टावर का मतलब पिल टावर तो नहीं है। तो सिल्लन हमेशा हिलाती है और बोलती हाँ 1 टावर मतलब पिल टावर और 1 हॉल मतलब होल ऑफ सोल। और जब जियान होल ऑफ सोल का नाम सुनता है तो उसका खून खोलने लगता है। मगर तभी सिल्लन बताती कि होल ऑफ सोल के बारे में पता करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके बारे में कोई नॉर्मल बंदा तो जानता भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट तरीके से काम करते हैं। यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन के जो दिग्गज लोग है वो भी होल ऑफ सोल के हेडक्वार्टर के बारे में नहीं जानते, बस उन्हें भी थोड़ी बहुत उनकी ब्रांचों के बारे में पता होगा। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है जो पिल टावर है उसे चारों तरफ से होल ऑफ सोल ने घेर लिया है। और इससे ही आइडिया लगाया जा सकता है जो होल ऑफ सोल की पावर है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसके बारे में तो हम लोग अभी के लिए सोच भी नहीं सकते वो कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। और मैं ये बात भी बहुत ही अच्छे से जानती हूँ कि आपका पंगा भी होल ऑफ सोल के साथ हो रखा है। इस वजह से मैं बस आपको यही सलाह दूंगी कि जब तक आप पावरफुल ना हो जाओ तब तक होल ऑफ सोल वालों से पंगा मत लेना, वरना तो पिल टावर भी आपकी कभी भी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे होल ऑफ सोल से पंगा नहीं लेना चाहते हैं। और इन पे जो पिल टावर है कोई मामूली चीज नहीं है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं, जहाँ पर उनके जो टॉप 10 एल्डर है वो सेंट्रल प्लेन के अंदर काफी बड़ी पोस्ट को रखते हैं, क्योंकि उनका जो लेवल हो मिनिमम डाउजूंग की पीक पर तो होगा ही, मगर जो टॉप 3 के जो एल्डर है पिल टावर के वो तो डाउ शेंग पर है। और मैंने तो ये भी रूमर सुनी है एक बार पिल टावर का सामना होल ऑफ सोल के वॉरियरों के साथ हुआ था, मगर उस फाइट का क्या नतीजा निकला उसके बारे में किसी को कोई भी आइडिया नहीं है अभी के लिए। और जियान ये सब सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर वो अपने मन में बोलता है होल ऑफ सोल ये जियान आ रहा है तुम्हारे इलाके के अंदर और तुमने सेंट्रल प्लेन के अंदर कितनी भी अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया हो, मगर मैं जियान सभी को उखाड़ फेंकूंगा। मगर तभी वो सिल्लेन की तरफ देखता है और बोलता है कि 2 सेक्ट 3 वैली और 4 पवेलियन का आखिर क्या मतलब है। सिल्लेन बोलती है कि 2 सेक्ट का मतलब है परफॉर्म्ड स्काई सेक्ट और फ्लावर सेक्ट, मगर इन्हें कंपेयर किया जाए पिल टावर और होल ऑफ सोल से तो उनसे ये थोड़े से कमजोर है। और फिर इसके बाद आते हैं आइस रिवर्स वैली, साउंड वैली और बर्निंग फ्लेम वैली। वहीं पे जियान एकदम से बर्निंग फ्लेम वैली नाम सुनते तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि जियान ने इसके बारे में सुना है कि इनके पास भी एक हेवनली फ्लेम है और जियान अभी के लिए 3 मिस्टर चेंजेस यूज करता है वो बर्निंग फ्लेम वैली की मेथड है। और फिर जियान अपने मन में बोलते हैं कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैं जरूर बर्निंग फ्लेम वैली जाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास जो 3 मिस्टर चेंजेस है वो अधूरी मेथड है और उसकी जो 2 चेंजेस है उन्हें मैं बर्निंग फ्लेम वैली से दबोच लाऊंगा, जिस वजह से ये मेरी मेथड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो मेरी पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी के लिए मुझे किसी डाउजोंग लेवल की वॉल को हराना होता है तो मैं अपने 3 मिस्टर चेंजेस को यूज करने की मदद से हरा देता हूँ। अगर जब मैं इन दोनों चेंजेस को चुरा लूंगा और फिर मैं उसे यूज करूंगा तो मैं फिर एक लाइट डाउजोंग लेवल की वॉल को भी हरा सकता हूँ बिना एंग्री बुद्धा लूटस की मदद के। वहीं पे सिल्लन जियान को इतना ज्यादा सोच विचार करते हुए देखती तो वो सोचने लगती कि जियान उसी बर्निंग फ्लेम वैली की हेवनली फ्लेम के बारे में तो नहीं सोच रहा। इस वजह से वो झट से जियान से बोलती है देखो जियान अगर तुम बर्निंग फ्लेम वैली की हेवनली फ्लेम के बारे में सोच रहे हो तो तुम उसके बारे में भूल जाओ अभी के लिए, क्योंकि उनके एंसेस्टरों ने 9 ड्रैगन हेवनली फ्लेम को सीज कर रखा है, जिस वजह से उसे अगर तुम ले भी लेते हो तो वो तुम्हारे किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि तुम उसे यूज कर ही नहीं पाओगे। जेसन डिकन जन बोलते हैं कि तुम रिलैक्स करो, मैं अभी के लिए हेवनली फ्लेम के बारे में नहीं सोचूं, भले मुझे उसकी काफी ज्यादा जरूरत है। जेसन डिकन सिल्लन की सांस में सांस आती है और अपने मन में बोलता है कि चलो अच्छी बात है कि जिन अभी के लिए उसके बारे में नहीं सोच रहा है, वरना मेरा सेट इतना ज्यादा पावरफुल तो नहीं जो जाकर सीधा बर्निंग फ्लेम वैली से टक्कर ले ले। और तभी सिल्लन जियान को 4 पवेलियन के बारे में बताती है, जिनमें से एक है फॉलिंग स्टार पवेलियन और दूसरा है 10,000 शॉर्ट पवेलियन, तीसरा येलो स्प्रिंग पवेलियन और चौथा है बेंड लाइटनिंग पवेलियन। वहीं पे इन चारों पवेलियन की बात की तो ये चारों पवेलियन काफी पावरफुल है, एक दूसरे के एकदम बराबर के।
के। और मैं आपको बस यही सलाह दूंगा कि आप किसी भी कीमत पर इन चारों पवेलियन से कोई भी पंगा दंगा मत लेना। मगर जैसी जन विंड लाइटिंग पवेलियन का नाम सुनते तो एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है अभी के लिए जो मैं 3000 लाइटिंग मूवमेंट की प्रैक्टिस करता हूँ वो विंड लाइटिंग पवेलियन की टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी सेलन बोलती कि जैसा कि मैंने आपको सभी पावरफुल सेक्शनों के बारे में बता दिया है, मगर एक बात का ध्यान रखना, सेंट्रल प्लेन के अंदर इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रहते हैं, और साथ ही बहुत सारे ऐसे क्लैन भी जो कि इनसे भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से सेंट्रल प्लेन के अंदर किसी से भी पंगा लेने से पहले 100 बार सोच लेना, वरना उसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सुन के जान भी हमें से ला देता। तभी सिलन बोलती कि बहुत सारी ऐसी सेक्शन भी हैं जो कि नॉन ह्यूमन सेक्शन है और उनकी पावर भी काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि उनकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है वो होलोप सोल को भी छठी का दूध याद दिला देंगी मार मार कर। और इसी वजह से जियान भाई अगर वहां पर आपको किसी भी मैजिकल बीस्ट को माने तो आपको उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता कर लेना होगा पहले। जब पर सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि वो मैजिकल किस ट्राइब से, अगर उसका कोई ट्राइब पावरफुल है तो गलती से भी उससे पंगा ना लो, अगर पंगा ले नहीं है तो कोने आतरे में जाकर उसे दबोच लो और बिना किसी को पता लगे मार डालो। मगर अगर गलती से भी पता चल गया उनके ट्राइब वालों को तो वो हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे आपके, और जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक वो तुम्हें मार नहीं डालते हैं। और ये सब सुन के जियान के पसीने छूट जाते और सिलन से बोलता कि अब मैं वहां पर किसी भी मैजिकल बीस्ट को मारने से पहले उसकी आइडेंटिटी पूछूंगा, भैया आधार कार्ड है क्या, या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह मिल जाए जिससे पता कर लो तुम कौन से खानदान से हो। ये सुनती सिलन आपकी तरह हंसने लगती और बोलती कि मैं आपसे ये नहीं बोली कि आप किसी भी मैजिकल बीस्ट को मत मारो, मगर उसके बारे में थोड़ा सा पता कर लो वरना बुरी तरीके से पेले जाओगे या अकेले में जाकर उसे मारो। मगर सबसे बढ़िया तरीका कि आपको इस जिया जैसे कोई मैजिकल बीस्ट वहां पर दिखाई दे तो समझ जाना जरूरी इनके पीछे कोई बड़ी ट्राइब है। और ये सब सुन के जन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता और बोलता कि ये सेंटर पॉइंट काफी ज्यादा मस्त जगह है जहाँ पर कोई ना कोई किसी का बाप है और ऐसी जगह पे आए दिन पंगे होते रहते और मुझे पंगे लेना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और इसी वजह से जन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे सेंटर पॉइंट काफी ज्यादा पसंद आ गया था। मगर तभी सिलन बोलती कि भाई देखो हम लोग हॉराइजन सिटी पहुंच चुके हैं। ये सुनती जियान और जियान के सभी साथी उस सिटी को देखने लगते और वो जैसी सिटी के अंदर अपने ग्रैफिन को लेकर घुसते उससे पहले ही उनके सामने एक बंदा आ जाता और गुस्से से बोलता कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर पहली बार आए हो और तुम्हें यहाँ के रूल्सों के बारे में नहीं पता है कि हॉराइजन सिटी एक नॉन फ्लाइंग जोन है जहाँ पर तुम अपने ग्रैफिन को लेकर अंदर नहीं जा सकते हो। फिर उनकी जियान बोलता कि हाँ भाई मैं पहली बार ही आया हूँ, इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। और जब वो बंदा जियान को देखते तो एकदम से डर जाता क्योंकि वो अभी के लिए डाउइंग लेवल पर था और वो समझ जाता है कि जियान अभी के लिए एक डाउ वांग है। मगर तभी उसकी नजर लिटिल फेई डॉक्टर के ऊपर पड़ जाती जिस वजह से उसकी दुई भी कांपने लगती और प्यार से बोलते भैया मैंने जो आपको ऊंची आवाज में बोला उसके लिए मुझे माफ कर देना, मगर इस सिटी का रूल्स है कि आप कोई भी उड़ने वाली चीज अंदर लेके नहीं जा सकते हो, तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए और अपनी ग्रैफिन को हमारी पार्किंग के अंदर लगा दीजिए जो कि लूक लैन की पार्किंग है और मैं भी लूक लैन का ही बंदा हूँ। और जब सिलन लूक लैन का नाम सुनती तो जियान को बताती कि ये लूक लैन ही है जिसके पास बोमोल है, जिससे अभी के लिए एक डाउजोंग लेवल के 5 स्टार का वॉरियर चला रहा है जो कि लूक लैन का मालिक है, जो कि साथ ही साथ अपनी पावर से बोमोल को रिपेयर भी करता है। और जब जिन ये सब सुन लेते तो उस बंदे से बोलते कि वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया और साथ ही कमेंट करके मुझे ये बताओ सेंट्रल प्लेन के अंदर जियान सबसे पहले किससे पंगा लेगा और जियान का कौन दोस्त है, सब कुछ कमेंट के अंदर बताओ। और हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसे दोस्त से मिलाना चाहता हूँ जो कि हमारे साथ काफी लंबे टाइम से था मगर आज उसने अपनी दम तोड़ दी, तो मिलिए मेरे माइक से जो कि खराब हो गया है यार, 8 साल तक चला। 2 मिनट के लिए सभी लोग उसके लिए रोइए प्लीज। और साथ ही कमेंट के अंदर मुझे ये भी बताइए कि मुझे अब सेकंड पार्ट इसका बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। और तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।